तो यहाँ ये दाऊद का भजन है। दाऊद ने गीत लिखा है अपने जो उसके साथ जो होता है उसके ऊपर। और वो कहता है, वो शुरुआत में कहता है कि धन्य है वे जन जिसके पाप क्षमा हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं बाइबल को शेयर कर सकता हूँ, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो धन्य है वे जिनके पाप क्षमा हुए हैं। धन्य है वे जन जिसके पाप अ, धुल गए हैं। तो फिर यहाँ पर जो सामिस्ट है एक ओपनिंग स्टेटमेंट देता है और बताता है, और इसी के बारे में वो और विस्तार से बताता है। जैसे कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, तो पहले हम लोग जो पैराग्राफ का सार है उसको पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। उसके बाद तो धन्य कौन है जिसके पाप क्षमा हुए हैं, धन्य कौन है जिसके पाप घुल गए हैं। हम लोग इन सबको मानते हैं, और दाऊद भी मानता है, दाऊद को भी पता है सब चीजें। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल साफ नहीं होती, उनको थोड़ा सा और गंभीरता से लेना पड़ता है। धन्य है वे जन जिसे यहोवा दोषी ना कहे। धन्य है वे जन जो अपने गुप्त पापों को छिपाने का जतन ना करें, है ना। तो हम सब के अंदर कोई ना कोई गुप्त पाप होते हैं, है ना, और कभी कभी हम लोग उसको छिपाते हैं। हम लोग उनसे छिपाते हैं लोगों से, ताकि लोग देख ना पाए कि हमारे अंदर है क्या, है ना। लेकिन धन्य वही व्यक्ति है जो अपने गुप्त पाप छिपाने का जतन ना करे। और गुप्त पाप तभी छिप सकते हैं, अपने गुप्त पाप कौन छिपाएगा? हर एक लोग अपने गुप्त पाप को छिपाएंगे, है ना। है ना, हर एक लोग अगर गुप्त में कोई पाप करते हैं तो हर एक व्यक्ति उसको छिपाएगा। बस वो नहीं छिपाएगा जिसके पास कोई गुप्त पाप है ही नहीं, है ना। तो इसका ये मतलब है कि जो भी गुप्त पाप है हमें छोड़ने पड़ेंगे, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तुझसे बार बार विनती की, किंतु अपने छिपे काम तुझको नहीं बताए। दाऊद के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसको वो अवॉइड कर रहा था। कुछ ऐसी बातें हैं, जितनी बार मैंने तेरी विनती की, मैं तो और अधिक दुर्बल होता चला गया। मतलब दाऊद के दिल में कोई ऐसी बात थी जो वो परमेश्वर से बयान नहीं कर पा रहा था, नहीं कह रहा था, है। कभी कभी हम भी जब कलीसिया में आते हैं, हम लोग जब चर्च में जाते हैं, तो कभी कभी हम अपने जो सबसे अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उसका हम लोग जिक्र करते हैं, है ना। और कभी कभी हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं प्रार्थना करने में, गीत गाने में, टेस्टिमनी शेयर करने में, कि वो सारी चीजें जो जो जरूरी हैं वो पीछे रह जाती हैं। उनके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते, है ना, जिक्र ही नहीं करते। और ना तो हम उससे अपने जीवन को दूर करते हैं, ना एक ऐसी स्थान पे आते हैं कि हम बोले कि ये सही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, चौथे आयत में देखते हैं, हे परमेश्वर, तूने मेरे जीवन रात दिन कठिन से कठिन तर बना दिया। मैं उस धरती सा सूख गया हूं जो ग्रीष्म ताप से सूख गई है। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट है, मेरा जीवन रात दिन कठिन से कठिनतर बना दिया। मैं उस धरती सा सूख गया हूं जो ग्रीष्म ताप से सूख गई है। तो आजकल जो साइकोलॉजिस्ट को कहेंगे कि ये डिप्रेशन है ना। आजकल बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और क्या होता है कि लोगों का खाना खाने में मन नहीं लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, बस जो काम करना है वही करते रहते हैं दिन भर। सवेरे उठे, नहाए धोए, ऑफिस में गए, वापस आए, किसी किसी समय का सोचने का टाइम नहीं है, ना खुश हैं ना दुखी हैं। तो फिर घर आए, घर का काम किया, काम करके फिर सो गए। और ना तो खुश हैं ना दुखी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ है जो जीवन को खा रहा है। और कभी कभी हम लोग उसको उसको हम लोग व्यतीत भी नहीं कर पाते, वो क्या चीज़ है जो हमें खा रही है ना। तो जो डिप्रेशन होता है,
बाइबल कहती है कि सबसे पहले जिसका मुंह नीचे हो गया था वो था जब हम आदम और हवा के बच्चों के पर बात करते हैं, केन और हाबिल। जब केन ने हाबिल को मारा था, तब परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा मुंह नीचा क्यों है ना? तो मतलब उसने कुछ गलती करी थी, उसने पाप किया था और वो बता नहीं रहा था क्या पाप किया है ना? आदम से भी पूछा, आदम तू कहाँ है? आदम छिप गया था अपनी पत्नी के साथ, है ना? परमेश्वर को अपने आप को नहीं दिखाना चाह रहा था, वो छिप रहा था अपने पाप के लिए, क्योंकि क्योंकि उसमें भी वो था कि वो शायद वो अपने आप को छिपा सकता है परमेश्वर से, मैं गलत सोच रहा था। ठीक है। लेकिन लेकिन हम अगर हम अपने जीवन को देखेंगे तो कभी ना कभी हमें किसी ना किसी बात की शर्म होती है ना? कभी कभी शर्म होती है अपने अतीत को लेके कि हमने अच्छा काम नहीं किया या अच्छे डिसीजंस हमने हमने नहीं लिए हैं। हम्म? या हमने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके कारण हमारा हमारा जिसका असर हमारे परिवार में पड़ा है और वो अच्छा असर नहीं है। या कभी कभी हमने ऐसा काम किया है जिसके कारण हमारा करियर बेकार हो गया है और मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। या कभी किसी को लगता है मैंने शादी सही सही इंसान से नहीं करी, उसकी वजह से मेरा जीवन बिल्कुल खराब सा हो गया है। या कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं अपने अतीत में, हम देखते हैं कि या तो हमने एक मौका छोड़ दिया, कोई अच्छा मौका आ रहा था बिजनेस करने का, वो हमने नहीं किया, छोड़ दिया। तो नहीं तो तो हमारे मन में ही रहता है कि अरे काश मैं वो कर लेता, या काश उसकी बात सुन लेता, काश अपने मम्मी पापा की बात सुन लेता, या काश मैं वो करता जो मेरा दिल कह रहा था लेकिन मैंने नहीं किया, तो आज हम लोग मुसीबत में नहीं पड़ते, या आज हम इतने गरीब नहीं होते, या आज हमारा जीवन और अच्छा होता है ना? तो कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं, छोटी छोटी जो जो हमारे दिल में होती है। ठीक है। एक सीरीज में देख रहा था, उसमें एक बहुत फेमस सिंगर है, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन नाम का। अभी उसके बहुत बड़े एल्बम्स हैं, वो एक सुपरस्टार है दुनिया में। जो रॉक म्यूजिशियंस हैं उनमें से वो उसका नाम आता है, बहुत ही टॉप क्लास आर्टिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड है। तो उसके ऊपर अभी एक मूवी आई थी, और वो मूवी में एक उसके जीवन में ऐसा समय आया, 5-6 साल का ऐसा समय आया कि उससे कुछ काम नहीं हुआ। वो कोई गाने नहीं बिल्कुल गाने नहीं लिख पाया, अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल पाया। अंदर ही अंदर उसको डिप्रेशन खा रहा था, कुछ ऐसी चीजें थी जिसको खा रहा था, और उसको समझ भी नहीं पा रहा था कि जो चीजें मुझे खा रही है मैं क्या करूं उसका, है ना? मैं क्या करूं? और जो चीज उसको खा रही थी वो ये था कि जब वो छोटा बालक सा था, जब वो 4 साल का था, 5 साल का था, 6 साल का था, तो उसके जो पिताजी थे वो रोज दारू पी के घर में आते थे और उसको मारते थे खूब, है ना? कभी चांटा मार दिया। फिर कई बोलते हैं कि मैं तुम्हें बॉक्सिंग सब सिखाता हूँ, और बॉक्सिंग सिखाते सिखाते उसके मुंह पे 4-5 झापड़ पेल दिए, और उसको बहुत दर्द होता था, वो बहुत रोता था, लेकिन ये कभी कम नहीं हुआ है। अब इसमें उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, उसका बाप था जो शराब पी के उसकी पिटाई किया करता था। लेकिन उस बच्चे के मन में यह था कि मेरा बाप मुझे इतना मार रहा है, जरूर मेरी कोई ना कोई गलती होगी, है? नहीं तो मेरा बाप मुझे क्यों मारेगा? तो वही जो है कि मेरी गलती होगी, तो उसको उसने अपने दिल के अंदर बैठा लिया। और वो जो गलती है, जो शेम है, जो जो क्या कहते हैं, जो डिप्रेशन है कि मेरी कुछ गलती है, लेकिन वो गलती क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। तो जब वो बड़ा इंसान बन गया, 20-25 साल का हो गया, सुपरस्टार बन गया, फिर भी उसके दिल में यही था कि मेरी गलती क्या थी, या मेरी, उसके बाद भी वो गिल्ट लगता था कि मैंने क्या गलत किया होगा कि मेरे जो पापा हैं वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहे मेरे, आके बस मारते हैं, कभी बात नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना? तो ये जो चीजें होती हैं, इनको हम कहते हैं कि फॉल्स गिल्ट, या गलती
हमारी गलती नहीं होती है, फिर भी हमें लगता है कि हमारी गलती है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते थे। लेकिन ऐसा गलत है। जो हो चुका है वो हो चुका है। हम अपने अतीत में नहीं जा सकते। अपने अतीत में जाके हम लोग उसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। जो हो गया वो हो गया। और बहुत सारे उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हम बहुत छोटे थे, हम लोग नहीं समझ पाए। और उसका नतीजा होता है कि हमारे दिल के अंदर हम लोग खुल के नहीं जी सकते। कुछ ना कुछ होता है हमारे दिल में। कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें लगती है नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गलत है मेरे साथ। जब भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के साथ, अकेले में हम आते हैं, तो हम प्रार्थना करते करते हम लोग कभी कभी रो जाते हैं, क्योंकि मैं लगता है कि हम बहुत ही निकम्मे इंसान हैं, बहुत ही गलत इंसान है, हमने बहुत गलत काम किया है। लेकिन अगर आप सोचें कि क्या गलत काम किया है, हमें समझ भी नहीं आता। बस ये एहसास होता है कि हम भी गलत है ना। और ये हमें खा जाता है। कभी कभी हम लगता है हम तो किसी चीज के भी काबिल नहीं है ना, ऐसा लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ गलत डिसीजंस लिए होते हैं, कुछ गलत निर्णय लिए होते हैं, और उसकी वजह से हम लोग उसका नतीजा हो रहा होता है। जैसे दाऊद ने भी गलत डिसीजन लिया था। उसको पता था कि उसकी फौज आगे है, लड़ाई कर रही है, लेकिन वो अपने छत पे घूम रहा था। उसको एक औरत दिखती है जो नारी होती है ना, उसको अच्छी लगती है। वहीं पर उसको रोक देना चाहिए था, नहीं नहीं, मुझे वहां देखने की आवश्यकता नहीं है ना, मैं कहीं और चला गया। साहब नहीं, उसने देखा, फिर उसने उस औरत को बुलाया, पता किया उसका पति कौन है, उसके पति को मरवा दिया ताकि वो उससे शादी कर सके बादशीबा के साथ, है ना। अब इसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। उसका जो पहला बच्चा मर जाता है। लेकिन 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 इसमें उसकी गलती थी, है ना। तो जब हम अपने जीवन में देखते हैं, और अगर कुछ शर्मनाक हमें लगता है अपने जीवन के बारे में, तो कभी कभी क्या होता है, कभी हमारी गलती होती है, कभी हमने ऐसा गलत काम किया होता है जिसके कारण हमें बुरा लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बुरा किया ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें एहसास होता है कि कुछ तो हमने अ, बुरा किया है। आजकल आजकल का जो परिवार है, वो जो प्रेशर्स हैं, अ, परिवार के एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते। और औरतों को जैसे आदमियों को भी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती घर में कि कैसे पति बनना है। औरतों को भी नहीं ये बताया जाता कि कैसे अच्छी पत्नी बनना है। तो हम लोग बस जूझते रहते हैं, है ना, जूझते रहते हैं। पत्नी अपने हस्बैंड्स की रिस्पेक्ट नहीं करती। उनके सामने ही उनके मुंह पर बोलती है कि तुम तो ऐसे हो, वो ऐसा है, तुम ऐसे कैसे नहीं बन सकते। और पति भी क्या करते हैं वो, ताकि ताकि लड़ाई ना हो जाए, वो चुप करके रह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। फिर उनका घर मन आने का मन नहीं करता है। घर के बाहर ही बैठे रहते हैं घंटे घंटे, कि मैं जाऊंगा, मेरी पत्नी कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलेगी, मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो मैं घर के बाहर ही थोड़ा शांत हो जाता हूँ, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा। ऐसा डर सा हो जाता है। और पति को नहीं पता होता कि भाई मैंने गलत क्या किया है ना। पत्नियों को भी लगता है कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, मुझ में क्या कमी है। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना। ये बहुत कॉमन है। तो इसका मोटा मोटा इसको कहते हैं डिप्रेशन। हम लोग एक डिप्रेसिव स्टेट में आ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि ये जो जो गिल्ट है, या जो जो शर्म है, वो किस बात से है। इस बात को यहां पर दाऊद निकाल के लाता है ना। और कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मेरे जीवन दिन रात कठिन से कठिनतर बना दिया। मैं उस धरती सा सूख गया जो ग्रीष्म ताप से सूखी हुई है। फिर उसने क्या किया, 5वीं आयत में कहते हैं, किंतु फिर मैंने यहोवा के समक्ष अपने सभी पापों को मानने का निश्चय किया। हे यहोवा, मैंने तुझे
अपने पाप बता दिए। तो अब दाऊद ने क्या क्या कि अब जो भी है, मैं तो इस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तो उसने क्या किया, अब जो कुछ भी है मैं परमेश्वर के सामने सब कुछ कह देता हूं, सब कुछ कह देता हूं, कुछ नहीं छिपाता अपने साथ। और उसने परमेश्वर के सामने सब कुछ कह दिया, चाहे वो जिस चीज में, जिस बात में उसने पाप किया था, या ऐसी बात है जिसमें पाप नहीं था, सब चीज उसने कह दी। मैंने अपने कोई अपराध तुझसे नहीं छिपाया, और तूने मुझे मेरे पाप के लिए क्षमा कर दिया। भाई परमेश्वर ये तो चाहता है, इसी काम के लिए तो आया था कि वो हमें क्षमा करे। इस काम के लिए थोड़ी आया था कि वो हमें शाबाशी दे, नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना। इस काम के लिए थोड़ी आया था, नहीं तुम्हारा जीवन बहुत सही है, शाबाश। नहीं, वो पता है हम पापी हैं, और वो हमें क्षमा करने के लिए आता है। इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था कि कब हम लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर के सामने अपने पापों का बयान करेंगे, सारी छिपे पाप उसके सामने रख देंगे, है ना। और और 5वें आयत में लिखा है, और तूने मुझे मेरे पाप के लिए क्षमा कर दिया। किसके पाप के लिए? मेरे पाप के लिए। मैंने जो पाप किए थे उसके लिए क्षमा कर दिया। इसलिए परमेश्वर, तेरे भक्तों को तेरी विनती करनी चाहिए, वहां तक जब विपत्ति जल प्रलय से उमड़े, तब भी तेरे भक्ति को तेरी विनती करनी चाहिए। मतलब चाहे क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पाप को माफ कर दिया, अब इस संसार में कोई भी दुख आ जाए, कुछ कोई कोई भी आपदा आ जाए, कोई कोई भी आपत्ति आ जाए, उससे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम परमेश्वर की विनती करते हैं कि उसने हमारे पाप को क्षमा कर दिया है, क्योंकि उसने हमारे पाप को क्षमा कर दिया। हे परमेश्वर, तू मेरा रक्षा स्थल है, तू मुझे मेरी विपत्तियों से उबारता है, तू मुझे अपनी ओट में लेके विपत्तियों से बचाता है। सो इसलिए जैसे तूने रक्षा की है, उन्हीं बातों के गीत गाया करता हूं। तो ये कभी नहीं भूलता कि मैंने पाप किया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया। 8वीं आयत में लिखा है, यहोवा कहता है, मैं तुझे कैसे चलना चाहिए सिखाऊंगा, और तुझे वो राह दिखाऊंगा। मैं तेरी रक्षा करूंगा, और मैं तेरा अगुआ बनूंगा। तो दाऊद अब ये कहता है कि मैंने गलती करी, मैंने पाप किया था, शायद मैं ना समझ था, या मुझे बुद्धि की कमी थी, लेकिन अब परमेश्वर का वायदा कि अब वो मुझे चलना सिखाएगा, अब वो मुझे राह दिखाएगा, अब वो मेरी रक्षा करेगा, वो मेरा अगवा बनेगा, ताकि मैं दोबारा से वो गलती ना कर सकूं। ये तो ये सब कब आता है? ये सब आता है जब उसने अपने पापों की सारी बारीकियां परमेश्वर के सामने बयान कर दी, जब उसने अपना दिल खोल के परमेश्वर के सामने बता दिया, हाँ प्रभु जी, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मान गया। उसके बाद परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, और परमेश्वर ने वायदा किया कि अब से मैं तेरे साथ चलूंगा, और मैं तुझे राह दिखाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसके बाद दाऊद हमसे कहता है, सो तू घोड़े या गधे सा बुद्धिहीन मत बन। आपको पता है घोड़े और गधे में क्या विशेषता होती है? घोड़े या गधे की क्या विशेषता होती है? आपको पता है, आप कोई भी घोड़ा देख लें, या शादी का घोड़ा हो या पुलिस वाले का घोड़ा, उसके यहाँ पर कुछ बांध के रखते हैं आंखों के इधर। ऐसा क्यों बांध के रखते हैं? ताकि इधर उधर ना देखे। हाँ, अगर घोड़े इधर उधर देखा तो भूल जाता है उसको उसको करना क्या है ना, कहीं भी वो चला जाता है। तो एक गधा और घोड़ा क्या होता है? अड़ियल होता है, कभी कभी किसी की बात नहीं सुनता, है ना। अड़ियल होता है, किसी की बात सुनता नहीं है, इसीलिए उसको बांध के रखना पड़ता है, उसीलिए उसके मुंह पे लगाम दिया जाता है ताकि वो बात सुने।
एक घोड़े को रोकने के लिए अगर चलने के लिए भी उसको मारना पड़ता है तब वो चलता है, रोकने के लिए भी मारना पड़ता है तो चलता है। एक कुत्ता ऐसा नहीं होता, कुत्ता भाग रहा होता है, अब उसको उसके नाम से बुलाओ वो रुक जाएगा, कुछ कुछ करो आपके पास आ जाएगा। गधा या घोड़ा नहीं करेगा जब तक उनको मार नहीं पड़ेगी वो ना तो चलेगा ना तो रुकेगा। जब तक उनको कष्ट नहीं होता ना तो वो चलते हैं ना वो रुकते हैं, है ना। उन पशुओं को तो मुखरी और लगाम से चलाया जाता है। तो ये कहता है कि हमने जब अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया परमेश्वर के सामने, अब हमें गधे या घोड़े के समान नहीं बनना है कि जब तक बहुत बड़ा नुकसान ना आ जाए हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जाते। ऐसा नहीं करना है। हम्म? अब हमें चाबुक या लगाम से नहीं चलना है कि जब तक कुछ बुरा ना हो जाए, सब कुछ जमीन पे ना आ जाए तब तक इंतजार नहीं करना है। तब तक वो लोग, क्योंकि गधे घोड़े ऐसे ही होते हैं, जब तक उन पर लगाम ना चलाया जाए तब तक वो निकट नहीं आते। यदि तू उनको लगाम या रास नहीं लगाएगा तो वे पशु निकट नहीं आएंगे। है? तो हमारा जीवन ऐसा ना हो कि जब तक कुछ बहुत बुरा ना हो हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। है? दर्जनों को बहुत सी पीड़ाएं घेरेंगी, किंतु उन लोगों को जिन्हें यहोवा पर भरोसा है यहोवा का सच्चा प्रेम ढक लेगा। जो बहुत लोग हैं, जो दर्जनों लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, अब वो पीड़ा से घिरे पड़ेंगे। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो उसका प्रेम हमें ढक लेगा। है ना। पीड़ा होगी लेकिन पीड़ा में वो हमें ढक लेगा। ठीक है। तो सज्जन, तो ये यहोवा में सदा मगन और आनंदित रहो। और ओ लोगों, जब तुम पवित्र मन के साथ आनंद मनाओ। तो क्या है कि ये क्या हो गया? एक कैमरा ऑफ हो गया। अच्छा। सज्जनों, तो यहोवा में सदा मगन और आनंदित रहो। यहोवा में सदा आनंदित रहो। तो दाऊद अंत में यही कहता है कि हमारा इतना कुछ परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, हमारी अंदर की बातें बाहर निकाली हैं, हमने पाप का प्रायश्चित किया है। अब हमें परमेश्वर के सामने आनंदित और मगन होने के अलावा और क्या बचा है? अब तो डिप्रेशन चला गया, क्योंकि जो भी चीज थी हमने परमेश्वर के साथ रख दी, परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया और परमेश्वर ने हमें भरोसा दिया कि अब वो हमारी अगुवाई करेगा, अब हमें वहां पर वो गिरने नहीं देगा। है ना। तो जो हमने गलती की थी उसके जो परिणाम है वो तो परिणाम होंगे, रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया है और परमेश्वर के साथ हम लोग सदा मगन रहेंगे। है ना। परमेश्वर के साथ मगन रहेंगे। चाहे औरों के साथ मगन ना हो, चाहे अपने ऑफिस स्टाफ के साथ मगन ना हो, चाहे कभी कभी अपने परिवार में हम लोग मगन ना हो, लेकिन जब परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें हम लोग आनंदित रहेंगे। क्यों आनंदित रहेंगे? इसलिए नहीं क्योंकि हम अच्छे व्यक्ति हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से खुश है। नहीं, इसलिए आनंदित है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। जो गहरी गहरी बातें हैं जिससे हम लोग जूझ नहीं सकते थे, वो परमेश्वर ने हमारे जीवन से निकाली हैं और हमें उन सब चीजों से बाहर निकाला है, उस डिप्रेशन से हमें बाहर निकाला है ताकि हम परमेश्वर के सामने आनंदित रहते हैं। दाऊद ने बहुत बड़े बड़े पाप किए थे लेकिन परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। इतना
इतना आनंदित रहा कि वो परमेश्वर के सामने नाचने लगा। देखो, क्योंकि परमेश्वर ने उससे क्षमा किया है। ठीक है। तो ये होता है कि जब हम लोग पाप करते हैं या पाप नहीं भी करते हैं, तो हमारे जीवन के बाहर से जो भी कष्ट आते हैं, उससे ज्यादा कष्ट होता है हमारे दिल के अंदर, हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा कष्ट होता है, और हम लोगों को बयान नहीं कर पाते वो कष्ट, क्योंकि शायद वो लोग नहीं समझेंगे, और नहीं तो हमें शर्म होती है कि हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हम अपने सारे पाप इनको बताएं। लेकिन एक परमेश्वर है जो आपके पाप को जानता है, उससे साथ कोई शर्म करने की बात नहीं है ना। उससे शर्म करना मतलब पाप है ना। जैसे आदम ने शर्म की थी, वो पाप है। और परमेश्वर इसी दिन का इंतजार करता है कि कब हम वो जो अपने अपने छिपे पाप उसके सामने लेके आएंगे। उस दिन का इंतजार करता है, और परमेश्वर हमें ये प्रॉमिस करना चाहता है कि वो क्या क्या हमें दे सकता है। लेकिन उस दिन का इंतजार होता है कि कब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने जैसे हैं वैसे ही आएंगे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द है 10वीं आयत में, यहोवा का सच्चा प्रेम ढक लेगा। हम अपने पाप को ढक लेते हैं, लेकिन पाप को नहीं ढकना है। हमें पाप को प्रायश्चित करना है परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर का सच्चा प्रेम हमें ढक लेगा। वो हमें वो उसका सच्चा प्रेम हमें ढकेगा। ये परमेश्वर की प्रॉमिस है, उसका वायदा है। तो जैसे लेंट का सीजन शुरू हो चुका है, तो हम लोग ऐसा है कि अपने जीवन के अंदर देखेंगे कि कोई भी ऐसी ऐसी स्थिति ना हो कि हमें कि हम परमेश्वर से कुछ छिपाएं, है ना। अगर लोगों से छिपाते हैं या परमेश्वर से छिपाते हैं, तो उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। हम ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, और परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन से चला जाता है। हमें परमेश्वर कुछ नहीं छिपाना है, अपने घुटने उसके सामने टिका के पाप का प्रायश्चित करना है। छोटी छोटी बातें जो भी आपको तंग कर रही हैं, जो आप किसी से नहीं कह सकते, उसको कहना है। तभी परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में रहेगा। एक मसीह जीवन एक ऐसा जीवन होता है जिसमें जब एक इंसान बिना किसी पश्चाताप के जी सके। इसका यह मतलब नहीं कि उसने पाप नहीं किया, नहीं, उसके पाप ढक चुके हैं, पाप परमेश्वर ले चुका है। अब मुझे शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह है एक मसीह जीवन जो बिल्कुल बिना शर्म के अपने जीवन को जिए। और अगर शर्म नहीं है तो दुख किस बात का, डिप्रेशन किस बात का। फिर तो हमारे जीवन में बस मुस्कुराहट होगी, हमारे जीवन में आनंद रहेगा, जो दाऊद के जीवन में दोबारा से आया। अरे ओ लोगों, तुम सब पवित्र मन के साथ आनंद मनाओ। अंत में यही कहता है दाऊद, अपने पवित्र मन के साथ आनंद मनाओ। अपने जीवन में आनंद मनाएंगे हम, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे पाप दूर कर दिए।